हीर रांझा के प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप पंजाब की धरती जिस प्रेम कहानी की साक्षी बनी थी, जस्सी मिट्ठू की लव स्टोरी को जानते हैं? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका जन्म तो कनाडा में हुआ था, पर उसकी जड़ें हिंदुस्तान में बसी थी। जब जस्सी 18 साल की हुई तो हिंदुस्तान में एक ऑटो में उसे पहली नजर का प्यार हुआ। पीसीओ कॉलिंग और चिट्ठियों से प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने भागकर शादी की और जब ये सीक्रेट खुला तो हिंदुस्तान की सरहदों से पार कनाडा में एक साजिश रची गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जस्सी मिट्ठू की लव स्टोरी पंजाब की नसों में दौड़ती है। इसकी धमक इतनी ज्यादा थी कि बहुत जल्द इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से कुछ समय पहले की इस कहानी में डिस्टेंस रिलेशनशिप के नाजुक मोड़ थे। वो टेलीफोन और चिट्ठियों का जमाना था। वो आंखों से किए इशारे से इश्क के परिंदे के उड़ने का जमाना था। अभी इस प्रेम कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तब पंजाब में लोगों को कहना पड़ा था किसी की किस्मत जस्सी मिट्ठू की तरह ना हो। ये वही केस था जिसकी वजह से दो देशों में कैंडल मार्च निकले थे। आज के एपिसोड में हम जस्सी मिट्ठू लव स्टोरी की फाइल को रीओपन करेंगे। बात साल 1994 की है। पंजाब में सर्दियों का मौसम था। कनाडा से जस्सी उर्फ जसविंदर कौर एक अरबपति परिवार की लड़की अपने ननिहाल पंजाब के एक गांव में वेकेशन मनाने आई हुई थी, जिस गांव में उसके मामा की एक बड़ी सी हवेली थी। उसी गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार का घर था, जिनके लड़के का नाम सुखविंदर उर्फ मिट्ठू था। उसी पंजाब की ठंड में एक दिन लुधियाना के बाजार में मिट्ठू अपने दोस्तों के साथ गांव जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने वाली सड़क से जस्सी अपनी मम्मी और आंटी के साथ आती हुई नजर आई। जस्सी और मिट्ठू की नजरें एक दूसरे से टकराईं। वहीं एक ऑटो भी आकर रुक गया। मिट्ठू ने अपनी सीट बड़े प्यार से ये बोलते हुए कि आप सीट पे बैठ जाओ, मैं पीछे टेम्पो में लटक जाऊंगा, जस्सी को अपनी सीट ऑफर कर दी। ये सुनकर जस्सी को बहुत अच्छा लगा कि किसी लड़के ने अपनी सीट उसे दे दी। मिट्ठू जस्ट जस्सी के पीछे ही सीट को पकड़े लटका हुआ था। जस्सी भी बार बार पीछे मुड़कर मिट्ठू को देख रही थी। चलते टेम्पो में ही जस्सी ने मिट्ठू के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और कहा, प्लीज अच्छे से पकड़ लीजिए, कहीं गिर मत जाना। टेम्पो की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी और दोनों एक दूसरे को लगातार देख रहे थे। कुछ देर बाद गांव आ गया और दोनों टेम्पो से उतर गए। अपनी हवेली जैसे घर में जाने से पहले जस्सी ने मिट्ठू से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स, तुमने मुझे सीट ऑफर कर दी, नहीं तो पता नहीं कब तक वहाँ खड़े रहना पड़ता। ओ बाय द वे, मैं इसी गांव में वेकेशन मनाने अपने मामा के घर आई हूँ। मेरे मामा का नाम सुरजीत सिंह है। चलो बाय, फिर मिलते हैं। सुरजीत सिंह का नाम सुनते ही मिट्ठू के दोस्त ने उसे पीछे खींचा और कहा, इस लड़की से दूर रहो, ये बहुत अमीर भी है और बाहुबली गुंडे की भांजी है। तुम्हें तो सुरजीत के कारनामे पता ही हैं। इसके जवाब में मिट्ठू ने कहा, मुझे तो पहली नजर में ही कनाडा की छोरी पसंद आ गई है, अब जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन की सुबह मिट्ठू अपने घर के बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, हेल्प, हेल्प मी प्लीज, कोई है क्या? मेरी मदद कर दो प्लीज। मिट्ठू ने देखा तो जस्सी अपने बंद स्कूटी के साथ खड़ी हुई थी। मिट्ठू ने उसकी मदद की और उसकी स्कूटी को तुरंत स्टार्ट कर दिया। मिट्ठू बाय बोलकर जाने ही वाला था कि जस्सी ने मिट्ठू के हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। उस लेटर में थैंक यू और आई लव यू लिखा हुआ था। उस पर्ची को देखकर, ओए मित्रा, ये मैच तो एक ही पैंतरे में जीत लिया तूने।
ये कहते हुए मिट्ठू के दोस्त उसे बधाई दे रहे थे। जस्सी और मिट्ठू के प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों परिवार वालों से छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और एक दिन जस्सी और मिट्ठू एक हो गए। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन चुके थे। इसी बीच जस्सी के कनाडा जाने का वक्त आ गया, लेकिन जस्सी को मिट्ठू से इतना प्यार हो चुका था कि उसने अपना पासपोर्ट ही फाड़ दिया और परिवार वालों से कहा, अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इसी गांव में रहना है। जस्सी की इस हरकत से उसकी मां मलकित कौर और मामा सुरजीत सिंह को कुछ शक हुआ और उन्होंने तुरंत अर्जेंट पासपोर्ट बनवाकर जस्सी को कनाडा लेकर चले गए। कनाडा जाने के बाद जस्सी ने मिट्ठू को लेटर लिखना शुरू किया और दोनों की बातचीत लव लेटर्स के जरिए होने लगी। इसी बीच साल में 1-2 बार जस्सी कनाडा से पंजाब मिट्ठू से मिलने आ जाती थी। जस्सी और मिट्ठू के प्यार का सिलसिला अच्छे से चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना भी देखने लगे थे। तभी जस्सी को पता चला कि उसके मामा उसका रिश्ता किसी अमीर लड़के के साथ तय करने वाले हैं। इस बारे में जस्सी ने अपनी माँ से कहा, मामा से जाके कह दो मेरा जहां मन करेगा वहीं शादी करूंगी और उनके बताए लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जस्सी की ये बात उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जस्सी को एक जोर से थप्पड़ मार दिया। जस्सी ने रोते हुए किसी तरह पंजाब के एक पीसीओ से कॉल किया और मिट्ठू से कहा, मैं जल्दी वेकेशन में पंजाब आ रही हूँ और तभी हम दोनों कहीं चलकर शादी कर लेंगे। अगर हम इस बार शादी नहीं किए ना तो मेरा मामा मेरी शादी किसी और से करवा देगा। वो बहुत जालिम इंसान है, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखता है और मेरी माँ भी वही करती है जो मेरा मामा कहता है। तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। जस्सी ने कनाडा से पंजाब के लिए फ्लाइट पकड़ी। दोनों अमृतसर पहुंचे और पूरे रीति रिवाज से बिना परिवार वालों को बताए अपने एक दोस्त को गवाह बनाकर जस्सी और मिट्ठू ने शादी कर ली। दोनों हमेशा के लिए एक बंधन में बंध चुके थे। कई दिन रात दोनों ने खूब प्यार किया। एक दिन जस्सी कनाडा वापस जा रही थी और जाते वक्त मिट्ठू से कहा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां बुला लूंगी, फिर हम दोनों कनाडा में ही रहेंगे। जस्सी कनाडा पहुंची ही थी कि इंडिया में उस शादी के गवाह बने दोस्त ने सभी को बता दिया कि जस्सी और मिट्ठू ने अमृतसर में शादी कर ली है। कनाडा में जस्सी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उसे बहुत मारा गया। उसने पूरी बात रोते रोते मिट्ठू को बताई। मिट्ठू कुछ कर पाता कि जस्सी के मामा ने मिट्ठू के ऊपर झूठा केस कर दिया। इसने मेरी भांजी जस्सी से बंदूक की नोक में जबरदस्ती शादी की है और उसका रेप किया है। पुलिस की पूरी टीम आई और गांव के सामने मिट्ठू की बहुत पिटाई की। उसे मारते मारते पुलिस स्टेशन ले गई। वो पुलिस स्टेशन में मार खा ही रहा था कि पुलिस के पास कनाडा से एक फैक्स आया। इस फैक्स में जस्सी ने पूरी कहानी सच सच लिख दी थी। पुलिस ने भले ही जस्सी के मामा से रिश्वत ले ली थी, लेकिन इस फैक्स के बाद उन्हें मिट्ठू को छोड़ना ही पड़ा। जस्सी के मामा ने एक और साजिश रची। उसने एक किराए की लड़की से मिट्ठू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और रेप का इल्जाम लगवाया। पुलिस को एक बार और रिश्वत मिली। पुलिस ने मिट्ठू को गिरफ्तार कर लिया और टॉर्चर शुरू किया। इसी बीच जस्सी ने उस लड़की से बात की और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस लड़की का दिल पिघल गया और उसने अपनी फेक रिपोर्ट वापस ले ली। मिट्ठू जेल से बाहर आ चुका था। मई 2000 में जस्सी कनाडा से भागकर पंजाब आ गई। मिट्ठू और जस्सी ने कोर्ट में जाकर अपनी शादी को रजिस्टर करवा लिया और दोनों पूरी दिलेरी के साथ गांव में साथ रहने लगे। जस्सी की तरफ से ये अपने मामा और मां को मारा गया जोरदार तमाचा था। जस्सी का मामा कनाडा में ही था।
उसने अपनी बहन से खूब लड़ाई की और कहा, तेरी बेटी ने मेरी नाक कटवा दी है, अब मैं जो करूंगा वो दुनिया देखेगी। तू अपनी बेटी के लिए बीच में मत आना, उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके चीथड़े उड़ा देने हैं मैंने। तारीख आई 7 जून 2000। कनाडा से जस्सी की मां ने उसे कॉल किया और कहा, अब जो होना था हो गया, तुमने अपने मन की कर ली, अब मैं तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। आज शाम को तुम और मिट्ठू मार्केट चले जाओ, खूब शॉपिंग करो और ऐश करो। आज ही मार्केट घुमाओ, बहुत दिन से तुम लोग डर कर जी रहे हो, आज से तुम्हारा सारा डर खत्म। जस्सी ने खुशी में हंसते हंसते मिट्ठू से कहा, लोग कहते ने मामा ठंडिया छावा, देखो आखिर माँ मान गई। आज प्लीज मुझे मार्केट लेकर चलो, माँ ने आज ही मार्केट जाने को कहा है। मिट्ठू के घर वालों ने दोनों को कई बार मना किया कि अभी वक्त सही नहीं है, अभी घूमने मत जाओ। मिट्ठू ने किसी की बात नहीं मानी और जस्सी को स्कूटर में बिठाकर मार्केट की तरफ निकल गया। जस्सी मिट्ठू के स्कूटर में पीछे बैठी हुई थी। दोनों बात करते हुए मार्केट से घर लौट रहे थे। तभी सुनसान रास्ते में एक जिप्सी ने दोनों को ओवरटेक किया और स्कूटर के आगे खड़ी कर दी। देखते ही देखते जिप्सी से 4 लोग नीचे उतरे। चारों के हाथ में तलवार थी। बिना कुछ पूछे मिट्ठू को तलवार से मारने लगे। जस्सी जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेल्प प्लीज, प्लीज हमारी कोई मदद करो प्लीज। बचने के लिए मिट्ठू भी कोशिश कर रहा था, पर वो बच ना सका। खून से लथपथ मिट्ठू वहीं गिर गया। गुंडों को पता चल गया कि मिट्ठू मर चुका है। उन्होंने जस्सी को उठाया और जबरदस्ती जिप्सी में बिठा लिया और वहां से भाग गए। गुंडों ने तुरंत कनाडा फोन लगाया। जस्सी की मां ने कहा, बेटा हम लोगों ने तुम्हारी भलाई के लिए ये किया है, अब तुम कनाडा वापस आ जाओ, जो होना था वो हो गया है। जस्सी ने रोते रोते जवाब दिया, मैं तुम्हें और उस हैवान मामा को छोड़ूंगी नहीं, मैं सभी को बताऊंगी कि मामा ने मिट्ठू को मरवाया है। थोड़ी देर बाद गुंडों के फोन में कनाडा से फोन आया। जस्सी के मामा ने कहा, जस्सी नहीं मान रही है ना, ऐसा करो इसे भी उसी तरह से मार दो। कुछ देर के लिए गुंडों ने भी चुप्पी साध ली थी। तभी पीछे से जस्सी की मां की आवाज आई, जस्सी को भी मार दो। सॉरी जस्सी, तुमने हमारे ऑनर के साथ खिलवाड़ किया था। मामा और मां ने हुक्म दे दिया था कि जस्सी को भी मार दो। उन हैवानों ने जस्सी के साथ जबरदस्ती की। जस्सी चिल्लाती रही, हेल्प मांगती रही। उन हैवानों ने उसके ऊपर भी तलवार से कई वार किए और उसकी गर्दन काटकर उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। जस्सी की लाश को पास के एक नाले में फेंक दिया। जस्सी की मां और मामा की किस्मत खराब निकली। मिट्ठू को कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पता चला कि मिट्ठू मरा नहीं था। कुछ महीने वो कोमा में रहा। होश में आते ही उसने जस्सी के बारे में पूछा। लोगों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। वो जस्सी के दुख में डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बावजूद मिट्ठू ने जस्सी के मामा और उसकी मां के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को पूरी कहानी बताई। इस खबर को मीडिया ने कवर किया। पंजाब में जस्टिस फॉर जस्सी के नारे लगने लगे। यह खबर कनाडा तक पहुंच गई। कनाडा की मीडिया ने वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाया। कनाडा की सड़कों पर लोग जस्टिस फॉर जस्सी के लिए उतर चुके थे। मीडिया के प्रेशर की वजह से पंजाब सरकार ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पुलिस वालों को भी करप्ट बताया और उनके खिलाफ भी चार्जशीट पेश की। मीडिया के प्रेशर की वजह से कनाडा सरकार ने जस्सी के मामा और मां को इंडिया डिपोर्ट किया।
पंजाब पुलिस ने दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ किडनैपिंग और मर्डर की चार्जशीट पेश की। अभी ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, दोनों जेल में बंद हैं। जस्सी हत्याकांड की जांच कर रहे एक अधिकारी ने मीडिया से बताया था कि कनाडा से जस्सी के मामा ने उन्हें ब्लैंक चेक भेजा था और कहा था जो रकम भरनी है भर लो, बस इस केस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। तब उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जवाब दिया था, सभी पुलिस वाले बिकाऊ नहीं होते हैं। इसी के साथ जस्सी की मां और मामा ने मिट्ठू को भी कई करोड़ रुपए का लालच दिया था कि वो इस केस को वापस ले ले। मिट्ठू ने भी उन्हें जवाब दिया था कि उसकी पत्नी जस्सी के सामने इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं मरते दम तक जस्सी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जस्सी मेरी सब कुछ थी। जस्सी के बाद मिट्ठू ने कभी किसी दूसरी लड़की से ना ही प्यार किया और ना ही शादी करी।